नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की यानी क्लास 10 की हिंदी जो चैप्टर 1 है सूरदास के पद, उस पद को इस वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों यह वीडियो उन छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है जो छात्र उत्पाद सिपाही में पेपर 2 यानी क्षेत्रीय भाषा में हिंदी भाषा को रखें, उनके लिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस चैप्टर से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले इस जो पद है, इस पद के लेखक हैं दोस्तों सूरदास। तो इनके जीवन परिचय को जानना जरूरी है कि कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। तो आइए ज़्यादा लेट ना चलते हुए सबसे पहले सूरदास के जीवन परिचय को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है और इनका जो जन्म है दोस्तों यह 2 स्थान पर माना जाता है। एक स्थान जो है मथुरा के निकट रुनुक्ता या रेणुका क्षेत्र में, और दूसरी मान्यता के अनुसार दोस्तों उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। जो सूरदास के गुरु हैं दोस्तों वो महाप्रभु वल्लभाचार्य हैं। इनके गुरु का नाम भी पूछा जा सकते हैं कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो आप जरूर याद रखें कि महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। दोस्तों सूरदास जो है अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों ये मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। दोस्तों सूरदास जो है यह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। यह मथुरा और वृंदावन के बीच में गौ घाट में रहते थे दोस्तों, और वहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। इनका निधन दोस्तों यानी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली में हुआ है। आप यह भी याद रखें कि इनकी मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई। तो मृत्यु हुई है दोस्तों 1583 ईस्वी में पारसोली में। दोस्तों सूरदास के जो प्रमुख ग्रंथ हैं जो इस प्रकार से हैं, उनके 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं दोस्तों, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। दोस्तों इनमें से सबसे जो सर्वाधिक लोकप्रिय है वो है सूरसागर। इस जो पद में दोस्तों लिया गया वह भी सूर सागर से ही लिया गया है। दोस्तों इन्होंने यह जो ग्रंथ लिखे हैं, इस ग्रंथ में खेती और पशुपालन करने वाले भारतीय समाज की दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक कृतियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। दोस्तों इनकी जो कविताएं हैं वो खेती और पशुपालन करने वाले भारत के समाज के लोगों के जो स्वभाव है उसके किस प्रकार से दैनिक चित्रण, किस प्रकार से वे रहते हैं, उनकी कविता में मिलते हैं दोस्तों। सुरु, वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सुरु यानी सूरदास किसके लिए श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वात्सल और श्रृंगार के लिए दोस्तों जो सूरदास हैं यह श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। दोस्तों इस पद में सूरदास ने कृष्णा और गोपियों के मानव प्रेम की यानी कृष्णा और गोपियों के प्रेम को मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा को दर्शाते हुए सूर की मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों में हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। यानी दोस्तों गोपियाँ और कृष्ण के प्रेम को सहज भाव से इस प्रकार से इस पद में दर्शाया गया है कि जो मनुष्य के हीनता है वो ख़त्म हो जाए और उसमें जीने की ललक पैदा हो जाए। तो इस जो पद में यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दोस्तों इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आप यह जरूर याद रखें कि यह जो पद है इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और यह जो ब्रज भाषा चलता है दोस्तों ये मथुरा और वृंदावन में ज़्यादा बोली जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि पद में क्या है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या अर्थ है, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यह जो पद है, इस पद का जो लिया गया है दोस्तों, यह सूरसागर से लिया गया है।
यानी यह जो गीत है दोस्तों, यह भ्रमर गीत का पाठ है। यह जो पद है दोस्तों, यह भ्रमर गीत का पाठ है। भ्रमर गीत क्या होता है दोस्तों? यानी दोस्तों इस पद में कहाँ से भ्रमर गीत प्रारंभ होती है? जब उद्धव और गोपियों एक दूसरे से बात कर रही होती है, उसी समय एक भौरा आता है दोस्तों। तो गोपियाँ उद्धव से डायरेक्ट ना करके भौरे को कहती है, वहीं से भ्रमर गीत प्रारंभ होता है। तो यह जो पद में है दोस्तों, यह पद में सूरदास ने जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, यानी वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो वहाँ से वापस लौटकर नहीं आए। जब वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए तो वहाँ से वे लौटकर नहीं आए। गोपियाँ उनकी विरह में, उनकी आशा में जी रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि वे आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आते। और बहुत दिन बीत जाने के बाद श्री कृष्ण ने उद्धव को अपना संदेश देकर गोपियों के पास भेजते हैं। तो आइए जानते हैं कि पद में किस प्रकार से बताया गया है। तो पद है दोस्तों, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। पहली पंक्ति में है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यानी दोस्तों गोपियाँ कह रही है उद्धव को कि उद्धव आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली, बड़भागी मतलब होता है दोस्तों भाग्यशाली। तो गोपियाँ जो उद्धव है उसको भाग्यशाली कह रही है, लेकिन दोस्तों भाग्यशाली कहने के पीछे उनका व्यंग है। गोपियाँ उद्धव को व्यंग पूर्वक कह रही है कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्यों व्यंग कर रही है, आइए अगली पंक्ति में जानते हैं। अपरस रहत सने तागा ते नाहिन मन अनुरागी। यानी इसका अर्थ हुआ दोस्तों, गोपियाँ उद्धव को कहती है कि आप इतने समय तक श्री कृष्ण के पास रहें, लेकिन आप उनकी प्रेम में डूब नहीं पाए, आप उसके प्यार को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाए। गोपियाँ कहती है दोस्तों उद्धव को कि आप इतने दिनों से श्री कृष्ण के पास रहें, लेकिन आप उनकी प्रेम को महसूस नहीं कर पाए। पुरीन पात रहत जल भीतर ता रस दे ना दागी। यानी इसका अर्थ हुआ दोस्तों, गोपियाँ उदाहरण देकर उद्धव को कह रही है कि जिस प्रकार कमल पानी में रहता है मगर उसके पत्ते पर पानी की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती है। गोपियाँ उदाहरण दे करके उद्धव को उलाहना कर रही है, व्यंग कर रही है कि जिस प्रकार से कमल पानी में रहता है लेकिन उसके पत्ते में पानी की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती है, ठीक आप भी उस कमल के पत्ते के समान हैं कि आप उस तालाब में हैं, मतलब कि श्री कृष्ण के प्रेम के सागर में हैं, लेकिन तब भी आपका मन उस प्रेम से अछूता है। आपने बिल्कुल भी उस प्यार को महसूस नहीं कर पाया। गोपियाँ उद्धव को इस प्रकार से व्यंग कर रही। अगली पंक्ति में दोस्तों, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। इसका अर्थ हुआ दोस्तों, फिर से एक और उदाहरण दे रही है कि ज्यों माह तेल की गागरी, यानी जिस प्रकार से तेल की गगरी यानी जो मिट्टी का बना होता है दोस्तों, यदि उसमें तेल रखें तो यह तो नहीं कि वह अंदर ही भीगेगा, क्या होगा कि धीरे धीरे सोख करके तेल बाहर गगरी को भी चिकना कर देगा। और यदि उस गगरी को पानी में डुबाएं तो पानी की एक बूंद भी उस पर ठहर नहीं पाती है। उसी प्रकार से गोपियाँ उद्धव को कह रही है कि जिस प्रकार तेल की गगरी पानी में डाले तब भी उसे गीला नहीं कर पाता है, आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं कि आप श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो दृष्टि ना रूप परागी। इसका अर्थ हुआ दोस्तों, गोपियाँ कहती है कि प्रेम की नदी में आपने अभी तक पाँव ही नहीं डाले हैं। प्रीति नदी मतलब कहने का मतलब है कि दोस्तों श्री कृष्ण की जो प्यार की नदी थी उसमें आपने अपने पैर तक नहीं डाले और आपने उसको देखा तक नहीं। पैर डालने की तो दूर की बात, आपने उसे देखा तक नहीं। पाँव तो डुबाने की बात अलग, आपने तो उसे देखा तक नहीं। यह गोपियाँ कहती है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इसका अर्थ हुआ दोस्तों, गोपियाँ कहती है कि
हमने श्री कृष्ण से ऐसे प्यार किया है। उद्धव को व्यंग पूर्वक कह रहे हैं कि आप तो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं, लेकिन गोपियाँ कह रही कि हमने श्री कृष्ण से ऐसे प्यार किया है जैसे गुड़ पे चींटी चिपकी रहती है। गुड़ पे यदि चींटी लग जाए तो क्या होता है कि वे गुड़ को खाते रहती है और खाते खाते एक दिन उसी में मर जाती है। गोपियाँ कहती है कि ठीक उसी प्रकार हमारी परिस्थिति है, हम भी उसी में जाएंगे, उसी में डूबे रहेंगे और अंत में उसी में मर जाएंगे। तो हमारी परिस्थिति ऐसी है जैसे कि गुड़ पर चींटियाँ लगती है, यानी सारी उम्र उसे खाने को चिपकी रहती है और अंत में मर जाती है। तो अपना उदाहरण गोपियों ने कैसा दिया, तो चींटियों की तरह, और श्री कृष्ण को गुड़ की तरह कहा है। तो आप यह भी याद रखें दोस्तों कि जो गोपियां हैं वो उद्धव को किन किन उदाहरणों से उलाहना किए हैं। तो पहला है दोस्तों पुरीन पातानी, कमल के पत्ते की और तेल की गगरी से उनकी तुलना की गई है। जिस प्रकार से जो कमल का पत्ता होता है वो पानी में रहकर भी पानी की एक बूंद भी नहीं उसको छू पाता है, ठीक उसी प्रकार आप श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को महसूस नहीं कर पाए हैं। दूसरी है दोस्तों तेल की गगरी से उनकी तुलना की गई है। प्रकार से अपनी तुलना गोपियों ने गुड़ और चींटी से किया गया है। तो गोपियाँ कहती है कि हम चींटी हैं और जो श्री कृष्ण हैं उनको गुड़ से तुलना किया गया है। तो आइए दोस्तों, यदि आप इन अर्थ को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको यदि अर्थ पता रहेगा तो आप सारी प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। अब दोस्तों आगे अगली पंक्ति है दोस्तों, मन की मन ही मांझ रही। इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि हमारी जो मन की बात है वो मन में ही रह गई। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हमारी जो मन की बात है वो मन में ही रह गई, हम किसी से कह ही नहीं पाए आज तक, क्योंकि श्री कृष्ण तो थे नहीं, हम जिनसे अपने मन की बात कहते हैं वो तो हमारे पास है ही नहीं। कहिए जाय कौन पे उद्धव नाही परत कहीं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हम आपको अपने मन की बात कहने का उचित पात्र नहीं मानते हैं। होता ना कि हम उसको अपने मन की बात कहेंगे जो समझ सके, लेकिन उद्धव क्या है कि वे योग संदेश लेकर आए हैं। तो गोपियाँ कहती है कि जब श्री कृष्ण के साथ रहकर भी श्री कृष्ण के प्यार को नहीं समझ सके तो हम यदि अपना मन की बात कहेंगे तो श्री कृष्ण को समझा पाएंगे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हम अपने मन की बात बताने का उचित पात्र आपको नहीं मानते हैं, हम आपको अपने दिल की बात नहीं बताना चाहते हैं। अगली पंक्ति में है दोस्तों, अवधि आधार आज सावन की तन मन बिथा सहे। इसका अर्थ हुआ दोस्तों, यानी कहती है गोपियाँ दोस्तों कि हम इतने समय से श्री कृष्ण के लौट कर आने की आशा को आधार मानकर तन मन हर प्रकार से उनकी विरह व्यवस्था को सह रहे थे। विरह व्यवस्था यानी दोस्तों दुख में जी रहे थे, ये सोचकर कि वे आएंगे और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरहदही। इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि अब यह योग संदेश ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम तो विरह की अग्नि में जल रहे थे और उनमें घी डालने का काम किया है श्री कृष्ण ने, यानी वे खुद नहीं आए और आपसे योग संदेश भेजे हैं। तो हम इन योग को संदेश को सुन करके बिरहनी बिरहदह यानी विरह की अग्नि में और भी जलने लगे हैं। अगली पंक्ति में है दोस्तों कि चाहती होती गुहारी जीती ते उतते धार बही। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि हम तो चाहते थे कि कृष्ण लौटकर आते, लेकिन उन्होंने योग का संदेश भेजकर
हमारी विरह की अग्नि को और भी बढ़ा दिया। हम ऐसे समय में अपने रक्षक को पुकारते हैं, परंतु हमारे जो रक्षक हैं आज हमारे दुख का कारण है। आप इन अर्थ की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो अगली पद है दोस्तों, इसमें क्या है आइए जानते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी इसके अर्थ हुआ दोस्तों कि हमारी जो गोपियाँ कहती है उद्धव से कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी है, कि जिस तरह हारिल की पंछी जो होती है दोस्तों वो लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानती है, उसी प्रकार से कृष्ण को गोपियों ने जीने का आधार माना है। यानी दोस्तों जो हारिल की पंछी होती है वो हमेशा एक तिनका पैरों में दबाए रखती है और वे उस तिनके को छोड़ती नहीं, क्योंकि वो समझती है कि उनके लिए वही जीने का आधार है। यानी उस लकड़ी को यदि वो छोड़ देगी तो वो मर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से गोपियाँ अपनी तुलना कर रहे हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे लिए जो श्री कृष्ण है वो हारिल की लकड़ी के समान है। अगली पंक्ति में मन कर्म वचन नन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी इसका अर्थ हुआ दोस्तों हम उनको अपने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र यानी जो कृष्ण को है उसको अपना माना है। मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र यानी जो कृष्ण है उनको अपना माना है। जागत सोवत सपन दिवस निसी कान कान जकरी, यानी गोपियाँ कहती है कि जागते हुए सोते हुए और स्वप्न देखते हुए, दिवस मतलब दिन में निसी मतलब रात में, कान कान जकरी यानी जागत सोवत जागते हुए सोते हुए सपने में भी दिन में रात में हर समय कान्हा कान्हा को ही जप रहे हैं। हमारे लिए हमारे रोम रोम में कृष्ण का नाम जपता रहा है। दिन में रात में सोते हुए सपन में हमारा जो रोम रोम है वो कृष्ण का ही नाम जप रही है। कि सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करुई ककरी यानी दोस्तों जो ककड़ी होता है, जिस प्रकार से ककड़ी जो तीखा रहता है उसको आप मुंह में लेते ही पूरा मन को खराब कर देता है, उसी प्रकार से जब ये योग संदेश सुन करके गोपियाँ उद्धव से कह रही कि यह जो संदेश है यह कड़वी ककड़ी के समान है, हमें कृष्ण के प्यार का रोग लग चुका है। तो यह जो योग संदेश है गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, इसका अर्थ हुआ दोस्तों कि अब हम आपके कहने का योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, ना तो देखा है और ना ही कभी इसको भोगा ही। तो आप जो यह योग संदेश लेकर आए हैं ये हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। हम इस योग संदेश को ना तो कभी सुना है, ना तो देखा है और ना ही इसे कभी भोगा है। हमने तो श्री कृष्ण से ही एकमात्र प्रेम किया है और हम चाहते हैं कि उन्हीं के प्रेम में डूबे रहें। अगली पंक्ति है दोस्तों, यह तो सूर तिन्ही ले सोपी जिनके मन चक्री। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि यह जो योग संदेश लेकर आए हैं आप उन्हें दें, उनको सौंपें जिनका मन चंचल है, यानी जिनका मन बदलते रहते हर समय अलग अलग चीज़ों पर उनकी लालसा होती है, उनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता है। गोपियाँ कहती है कि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। गोपियाँ कहती है कि हमारा जो मन है यह पहले ही कहीं और लग चुका है, श्री कृष्ण के प्रति लग चुका है। यह जो योग संदेश है उन्हें सौंपें जिनका मन चंचल है, हर समय बदलाव चाहती है। अब अगली जो है दोस्तों, यहाँ से एक और पद है और इसके बाद जो वीडियो आएगी दोस्तों वह इसके MCQ को बताएंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इनके
अर्थ को जरूर याद रखें। हरी है राजनीति पर्याय, यानी गोपियाँ कहती है उद्धव को कि श्री कृष्ण राजनीतिक पढ़ लिए, पहले से तो वो बुद्धिमान थे, लेकिन अब वो राजनीतिक पढ़ लिए हैं। समूची बात कहत मधु करके समाचार सब पाए, यानी गोपियाँ कहती है कि वे सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने योग संदेश भेजा है। ये एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए, यानी इसका अर्थ हुआ दोस्तों, एक तो पहले से ही श्री कृष्ण चतुर थे, चालाक थे, अब वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए, यानी उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है जो ये योग संदेश उद्धव के माध्यम से पठाए हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए, यानी इसका अर्थ है दोस्तों कि जो भले लोग हैं, यानी जो उद्धव है यह भले लोग हैं, यह भला है, उद्धव का इसमें कोई दोष नहीं, यह भले लोग हैं, क्योंकि यह जो है ये दूसरे के कल्याण करने में अपने आनंद को अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है अब अपने मन में फेर पाइए चलत जुए होते चुराए। इसका अर्थ हुआ दोस्तों, गोपियाँ कहती है कि अब जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारे मन को भी अपने साथ ले गए हैं, अब हमारे मन को भी चुरा करके वो ले गए हैं। हमारे जो मन है वो मथुरा जाते वक्त ही उन्होंने हमारे मन को ले गया है, उनसे कहिएगा कि हमारा जो मन है वो लौटा दे। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा जाहि सताए। इसका अर्थ हुआ दोस्तों, अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। वे आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो अपने प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुँचे, यही राज धर्म है। गोपियाँ उद्धव को इस प्रकार से कहती है कि आप उनसे जा करके कहिएगा कि आप तो मथुरा आए थे अत्याचारियों का दंड देने के लिए, लेकिन आप तो स्वयं ही अत्याचार करने लगे। राजा का धर्म होता है कि वे अपने प्रजा की रक्षा करें, लेकिन वे स्वयं ही अत्याचार करने लगे। तो ये थी दोस्तों सूरदास की पद, और इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।